जी, धमकी तो मुझे आ रहा है कि हिस्सा लोगी तुमको तो हिस्सा हम खूब और दिलवाएँगे। आपने उपेंद्र लाल यादव को जेल में भी डालवा दिया था, क्या ये 100 मामला? नंबर कभी जेल में नहीं ले जाता है भैया। हाँ, 100 नंबर बुलाई थी जब ये बहुत मार-पीट, झगड़ा, लड़ाई, दारू पीने के बाद जब ओवर हो जाते थे। अच्छा, उपेंद्र लाल यादव की जिस तरह से वारदात सामने आई है, हम बता दूं कि इस समय तनु सिंह का बयान काफी लोगों के बीच में एक तरफ से जो है खलबली मचाया कि आखिरकार इनका बयान इन दिनों काफी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। एक तरफ सोशल मीडिया पे ये भी है कि उपेंद्र लाल यादव की माता का भी बयान काफी आ रहा है कि आखिरकार उपेंद्र लाल यादव जो है मऊ रहते थे और वो किसी से प्रेम करते थे। हम बता दूं कि तनु सिंह का जो बयान था हमने पिछले वीडियो में दिखाया भी था, लेकिन इन दिनों काफी कुछ और मामला सामने आया है। क्या है, हम सीधे इन्हीं से जानते हैं। जी, मेरा नाम तनु सिंह है, मैं उपेंद्र लाल यादव की बीवी हूँ। आप ये कह रहे हैं कि उपेंद्र लाल यादव की आप बीवी है, लेकिन इन दिनों उपेंद्र लाल यादव की माता का कहना है, उनके पिताजी का कहना है कि उपेंद्र लाल यादव की हमने शादी नहीं की है। वो शादी नहीं किए लेकिन उपेंद्र जी तो मेरे से शादी किए थे। शादी नहीं किए थे तो भैया बच्चा कैसे हो गया आप बताओ? बिना मर्जी के उनके घर जाके रहना, सब कुछ करना, वो लोग आती थी रहती। मेरी लड़की 1-1 महीना जाके उनके यहाँ रहती थी बिना शादी किए। अच्छा, कैसे लड़की जाके 1-1 महीना उनके यहाँ रहती थी? लेकिन अब क्या हो रहा है जी, धमकी तो मुझे आ रहा है कि हिस्सा लोगी तुमको तो हिस्सा हम खूब दिलवाएँगे। तो किसके पक्ष से आ रहा है, कौन लोग हैं? उनके घर के बगल के लोग यानी हैं। कि उपेंद्र लाल यादव के घर के बगल के? जी, अच्छा, हाँ। तो वो लोग क्या कह रहे हैं आपसे कि मतलब आपको हिस्सा नहीं यहाँ दिया जाएगा? हिस्सा नहीं दिया जाएगा, लड़की है, लड़की दे दो, लड़की पाल-पोस लेंगे और हिस्सा तुमको नहीं देंगे, तुम जहाँ हो वहाँ रहो। अच्छा, लड़की को मांग रहे हैं, यानी परी को मांग रहे हैं कि ये परी वापस कर दो। जी हाँ, लड़की को बोल रहे हैं दे दो, पाल-पोस लेंगे, मैं रिकॉर्डिंग भी दे दूँगी आपको। अच्छा, और वो बोल रहे हैं लड़की पाल-पोस लेंगे लेकिन तुम जहाँ हो वहीं रहो क्योंकि वो मर गया है, अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कह रहे हैं कि ऐसी लड़कियाँ बहुत आती हैं, ये बताइए भैया कितने लोग बोले हैं कि उपेंद्र मेरा पति है, मैं ही ना बोल रही हूँ। कितने लोग बोले हैं बच्चा है, सब बच्चा पैदा कर लेगा उपेंद्र का? हाँ, सब रह लेगा 5-6 साल? बिल्कुल। बताइए मैं उनके साथ 5-6 साल रही हूँ, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। एक मेरी बच्ची हो गई, अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा, उनकी माँ का कहना है कि उपेंद्र लाल यादव को मैंने बार-बार मना की कि एक नचनिया के साथ मत रहिए, और ये बात माने नहीं और हमेशा झगड़ा-वगड़ा रहता था, और इस तरह से क्या मामला है? उस समय मैं नचनिया नहीं थी, बताइए? उस समय तो मैं बहू बन के रहती थी, तब मेरी बहुत अच्छी बहू हो, मैं पैसा देती थी तब मैं अच्छी थी, अब मैं नचनिया हो गई हूँ। जब आपके जो है बच्ची का जो जन्मदिन मनता है, तो उस वीडियो में देखा जा रहा है कि उपेंद्र लाल यादव के माता-पिता और केक काटते हुए उपेंद्र लाल भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो उस समय परिवार पूरा एक घुल-मिल कर रहता है। एकदम खुशी से रहते थे, आके बोलती थी बहुत अच्छी बहू हो अच्छा। और ऐसा मैं घर से शादी यानी करती कि थी। उस समय बहू आपको मानती थी? हाँ, वो लोग सारे लोग बोलते थे तुम बहुत अच्छी बहू हो, मैं घर से शादी करती तो इतनी अच्छी बहू नहीं अच्छा। होती। हाँ, और उनकी दीदी जो बोल रही है, उनकी दीदी खुद आके यहाँ रहती थी 10-10 दिन, 15 अच्छा, दिन। यहाँ आपके यहाँ? हाँ, उनकी बहन, बड़ी वाली बहन जो इस समय आके बोल रही है मीडिया में, वो आके खुद यहाँ 10 दिन, 15 दिन रहती थी। अच्छा। अब झूठ बोल रही हैं। तो जो केक काटा गया, जो परी का जन्मदिन मनाया गया, वो कहाँ मनाया गया था? यहीं पे मनाया यहीं गया। पे? जी। तो जो उपेंद्र लाल यादव और उनके माता-पिता आए थे, यहीं पे आए थे? सारे लोग आए थे, हँसी-खुशी है, जैसे लग रहा था कि गए रहे हैं, वो बोल रहे थे बस ऐसे गए थे हम लोग। अच्छा। ऐसा लग रहा था वो दादी बोल रही है, बाबा बोल रही है। तो ये ऐसा कुछ नहीं था, ये लोग आए थे, हँसी-खुशी थे सारे लोग और अब झूठ बोल रहे हैं सब। लेकिन अब तो ये कह रहे हैं कि उपेंद्र लाल यादव के बीच में झगड़ा एक हमेशा होता रहता था, और यहाँ तक कि पुलिस 100 नंबर को बुलाकर आपने उपेंद्र लाल यादव को जेल में भी डालवा दिया था। क्या ये 100 मामला? नंबर कभी जेल में नहीं ले जाता है भैया। हाँ, 100 नंबर बुलाई थी जब ये बहुत मार-पीट, झगड़ा, लड़ाई, दारू पीने के बाद जब ओवर हो जाते थे, अच्छा। जब ज़्यादा कुछ करते थे, जब ऐसा होता था कि अब कंट्रोल में नहीं है, तब मुझे बुलाना पड़ता था। अच्छा। और जब बुलाए भी हैं तो वो लोग ले जाके थाने में बैठा देते हैं, फिर मैं खुद जाके वहाँ से उनको ले कोई मारता नहीं है। 100 नंबर कभी मारती है? अब बताइए। लेकिन उनकी माँ कह रही हैं कि तनु कहो बहुत प्रताड़ित की है हमारे बेटे को, और हम मना करते थे लेकिन वो ये मानते नहीं थे उपेंद्र लाल, लेकिन कहीं न कहीं वो हमेशा जो है गाली भी अभद्र देती थी। अब गाली मैं उनका सुनाऊँगी तो आप लोग कहेंगे कि कैसा गाली देते हो? जो इंसान मर गया है, वो तो मेरे बारे में बुराई करे लेकिन मैं उनके बारे में नहीं बुराई कर सकती। जो मेरे हस्बैंड है, मैं उनके बारे में बुराई नहीं कर सकती हूँ। एक तरफ उपेंद्र लाल यादव की मौत के बाद सनसनी खबर, लेकिन एक तरफ जो है उनके परिवार में इस तरह से खलबली मची है कि तनु
यानी कि उपेंद्र लाल यादव की पत्नी जो कही जा रही है, इनके बयान को लेकर काफी जोर आजमाइश यह हो रहा है कि आखिरकार ये पत्नी है, कभी नहीं है, कभी किस तरह से बात आ रहा है। हालांकि केक काटते हुए वीडियो में साफ नजर आते हैं उपेंद्र लाल यादव के परिजन, लेकिन आज इनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये नचनिया है, ये भी कह रहे हैं कि ये हमारे लड़के से इनका शादी हम नहीं किए हैं। फिर तनु का जो बेटी है, परी नाम जिसका बताया जा रहा है, आखिर परी के बीच क्यों आ रहे हैं? परी से रिश्ता क्या था कि परी के पास जाकर केक काटना, परी का बर्थडे मनाना? क्या परी आपकी जो है कोई रिश्ता नहीं है परी के बीच? अच्छा, इसके बाद कैसे मामला बहुत बदल गया कि जिस तरह से उनके घर वाला खपा होने लगे? पापा जब उनसे थोड़ा मेरा दूरी बन गया, अब इन लोगों को मुझे लग रहा था कि सोच रहे थे उपेंद्र नहीं जिएंगे, तभी वो मुझे बीच में नहीं डाल रहे थे। अच्छा। अब बात जहाँ तक भैया ये आ रही है कि ये लोग कह रहे हैं कि पेट फटा था, झगड़ा कर रहे हैं। यहाँ किसी का नॉर्मल डिलीवरी होता है, इंसान नहीं बोल पाता। मेरा ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, तो मैं झगड़ा करने जाऊंगी? आप बताइए। तो जिस समय आप बता रहे कि ऑपरेशन से डिलीवरी आपका हुआ, तो उस समय माता पिता तो मिले होंगे? इनकी मम्मी आई थी और इनका जो एक भाई डेथ कर गया वो आए थे। अच्छा। जी, लोग ये भी कह रहे थे कि जब तक उपेंद्र को पैसा मिला तब तक थी। आप जो पैसा देता था मैं उनका नंबर दे दूंगी कि कितने महीने वो पैसा भेजें, आप लोग खुद बात कर लीजिएगा, और कितने महीने बाद नहीं भेजें। और वो काम करते थे तो मैं भी करती थी ना। आज मेरा अकाउंट चेक करवा लीजिए, मैं 8-9 साल से काम करती हूँ, मेरा पैसा कहाँ गया? ना तो मैं घर ली हूँ, ना तो अपने बच्ची के लिए बैंक बैलेंस की हूँ। वो सब मेरा पैसा कहाँ गया बताइए? किसको दिया है? सब यही इस्तेमाल के अपने घर देते थे और खुद इस्तेमाल तो करते। किसके खाते में आप भेजती थी? उपेंद्र लाल भेजते थे कि आप खुद अपने हाथों उपेंद्र के खाते में भेजती थी? तो ये ले जाते थे कैश पैसा अपने अच्छा, घर दे कैश देते। ये हाँ खुद निकाल कर? हाँ, मेरे अकाउंट से उतारते थे, जैसे इनके घर कुछ भी घर बनता था तब पैसा दिए। अच्छा। और ऐसे भी ये बेचारे जब इनके भाई की शादी पड़ी तो इतना ये लोग टॉर्चर करना चालू कर दिए, किसी तरह 2.5 लाख रुपया व्यवस्था करके किए। फिर बहन की शादी में इतना दबाव बनाने लगे कि ये पागल हो जाते थे। ये लोग मुझे कह रही हैं ये लोग पैसे के लिए खुद उनको पागल बनाए रहते थे। जब भी फोन करते थे तो सिर्फ पैसे का डिमांड। भाई की शादी में मैं पैसा दी हूँ, बहन की शादी में मैं नहीं दी हूँ। अच्छा, और उसके बाद में ये जो है मेरे हस्बैंड, वो बहन की शादी में पैसा दिए थे और जो भी किए थे। अब आप इस लड़ाई में जो लड़ रही हैं, अब तो परिजन भी कह रहे हैं कि नहीं, उस परी को वापस कर दीजिए। क्या लगता है कि परिजन नहीं, उनके बगल के लोग। अच्छा, बगल के लोग ये स्वीकार कर रहे हैं कि वो लड़की को वापस कर दीजिए, लेकिन घर वाले माता पिता नहीं इस तरह नहीं से बात मान कर रहे रहे। अब नहीं मानेंगे भैया तो कानून का सहारा लेना पड़ेगा मुझे। हाँ, अगर अब नहीं मानेंगे तो मुझे कानून का सहारा लेना। बोल रहे हैं कि परिवार रजिस्टर में अपने से जाके ये नाम ये बताइए, कोई किसी का परिवार के रजिस्टर में जाके आप किसी के यहाँ जाएंगे और परिवार रजिस्टर में अपना नाम डलवा लेंगे? अब क्या करेंगी? अब जिस तरह से आपकी बेटी है, बेटी का कैसे क्या भविष्य संवरेगा, इस पर क्या कहना है? बेटी का तो मैं देखभाल करूंगी, लेकिन बाप का तो नाम मैं लेके रहूंगी। मुझे कुछ भी करना पड़े मैं बाप का नाम लेके रहूंगी। यानी कि आपको सिर्फ लड़ाई लड़ना है तो नाम के लिए लड़ना है, यानी कि उस बेटी का पिता का दर्जा देना है। हाँ, बाकी आपको धन दौलत से नहीं मतलब है? नहीं चाहिए। उन लोग के पास कुछ है भी नहीं, और वो लेके मैं क्या करूंगी? वो लोग का अगर ले लूंगी तो खुद मुझे हजम नहीं होगा। मुझे लेना ही नहीं है उन लोग का कुछ भी। अब तेरही जो क्रिया है उसमें आपको जाना तो पड़ेगा। जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। मेरे पति थे, मैं जाऊंगी। अभी तो मुझे डर लग रहा था, लेकिन अब आप लोगों का सपोर्ट है तो मैं बिल्कुल जाऊंगी। क्योंकि कहा जा रहा है कि जब उनकी मौत हुई थी तो उस समय आप नहीं शरीक हुई थी। लोगों का काफी ये भी बात आ रहा है कि आप एक पत्नी होते हुए पत्नी का धर्म का जो है आपने निभाया नहीं। भैया मैं बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं जा नहीं पाई। कि मैं बहुत लोगों से बोली, मैं रिक्वेस्ट भी की, मैं रो रही थी कि प्लीज लेके चलिए, बच्ची मुंह देख ले। लेकिन वो लोग बोले कि अभी तुम मत जाओ। और फिर जब कोई नहीं लेके गया, मैं अस्पताल में जब इनका पोस्टमार्टम हो रहा था तब मैं गई। ना तो ये मेरे बच्ची को मुंह दिखाए, ना तो मुझे। मैं घाट पे भी गई, ये लोग मेरे बच्ची को नहीं दिखाए, ना तो मुझे। मैं तो पूरी कोशिश की। अब ये लोग बोल रहे हैं मैं तो कुंवारा था, हल्दी लगा। क्यों हल्दी लगाएं बताइए? सब कुछ जानते हुए उनको हल्दी क्यों लगाएं? सिर्फ पैसे की लालच में? इस बार जो बयान है काफी एक अलग ही है, और इस तरह से स्टोरी जो आई है उपेंद्र लाल यादव के, उस मौत के बाद एक नई कहानी मोड़ ली है। अब लेकिन फिलहाल आपने देखा ये तस्वीरें इस वक्त भी मैं ये कहना चाहती हूँ,
ये लोग उनका अच्छे से इलाज नहीं करा, अभी तक मैं नहीं कुछ बोल रही थी। ये लोग अच्छे से इलाज नहीं करवाए तभी इनका, आप दानिश हॉस्पिटल में जाइए और पूछिए कि डिस्चार्ज किए थे, ये लोग खुद लेके आए थे। मतलब परिजन जो माता पिता है वो लोग अच्छे से इलाज नहीं करवाए? नहीं करवाए, जमीन बेच दिए होते। उन मान लो उनका बेटा था तो उनका हिस्सा जमीन बेच के उनको दवा करवाना चाहिए था। ये लोग ऐसा कुछ नहीं किए, वो सिर्फ इलाज के कारण मरे हैं। तो ये अपनी जमीन बचाए, जमीन बेच के उनका इलाज, वो ऑक्सीजन से जी रहे थे तो उनको घर लाने की क्या जरूरत थी, आप बताइए। अब एक बार दानिश हॉस्पिटल में जाइए, आप पूछिए कि वो लोग डिस्चार्ज किए थे कि ये लोग लेके आए थे अपनी मर्जी से। इस वक्त खास ये तस्वीरें मऊ जनपद से, खास भी न्यूज इंडिया पे।